अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेटाबोलोमिक्स। उसके सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स क्या है जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट मेटाबोलोमिक्स, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाबोलोमिक्स, टूल्स इन मेटाबोलोमिक्स, टेक्निक्स, एडवांटेजेस, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। तो ये सारी चीजें आज हम इसी ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेटाबोलोमिक्स किसको कहते हैं। अगर हम कंपैरिजन देखें मेटाबोलोमिक्स एंड जीनोमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ इसी ही पेज पर आपको शो हो रहा है जीनोमिक्स के क्या मीनिंग्स हैं एंड मेटाबोलोमिक्स के क्या मीनिंग्स हैं। डेफिनेशन या यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीनोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स दोनों ही साइंटिफिक रिसर्च फील्ड है। ए फील्ड ऑफ लाइफ साइंस रिसर्च इज नोन एज जीनोमिक्स। High throughput technologies to identify and or characterize all the small molecules or metabolites in a given cell, tissue or organisms, the metabolome। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को जो हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज हो उनको यूज करते हुए स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स का कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करना और उसका फंक्शन चेक करना जो कि एक सेल या टिश्यू में दिए गए हैं। इसी तरह जीनोमिक्स भी के यूज हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज टू आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज ऑल द जीन्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फंक्शंस। कि यहाँ जीन्स को आइडेंटिफाई करके उसको कैरेक्टराइज करना, यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि जीन का प्रोडक्ट्स होते हैं कि जीन्स की भी नेक्स्ट फॉर्म यूँ समझ लें कि जीन से जब प्रोटीन्स वगैरह या दूसरी चीज़ें बनती हैं उनको कैरेक्टराइज करना मेटाबोलोमिक्स में आता है। तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में नेक्स्ट पेजेस पर हम देखते जाएंगे कि किस तरह से है। जीनोमिक्स डील्स जीन इन सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म जीनोम, और जो मेटाबोलोम्स है वो सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये मेटाबोलाइट्स को ही कैरेक्टराइज करता है, उनसे ही रिलेट होता है। डेफिनेशन देखें मेटाबोलोम्स की, आर ग्रुप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स, तो इनको मेटाबोलाइट्स का कहेंगे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल्स एसेंशियल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। एग्जांपल्स इसकी हैं मेटाबोलाइट्स की जो कि मेटाबोलोम्स के ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल्स प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो यहाँ हमारे पास डेफिनेशन मेटाबोलोम्स की होगी और यहाँ मेटाबोलाइट्स की हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि इनमें क्या डिफरेंस है। Metabolome, the complete collection of small molecules, metabolites in cell, organ, tissue or organisms, includes endogenous and exogenous molecules। इसमें endogenous और exogenous molecules शामिल होते हैं और well as transient or even theoretical molecules defined by the detection technology, जो कि एक हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज इनको डिटेक्ट करती हैं, उनके थ्रू ही ये फाइंड आउट होते हैं कि कौन कौन से एंडोजिनस हैं, कौन कौन से एक्सोजिनस हैं और कितने ही एक कंप्लीट कलेक्शन है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एक सेल में या ऑर्गन में या टिश्यू में। डिफरेंट मेटाबोलोम्स देखा जाए अगर, तो प्लांट्स में इस रेंज में केमिकल्स वगैरह हैं और ऑल माइक्रोब्स वगैरह में इस रेंज में है और मैमल्स में इतनी रेंज में कि 20,000 60,000 और ऑल प्लांट्स में 200,000 केमिकल्स। इसमें जो मेटाबोलोम्स हैं जो जीन से नेक्स्ट जाके प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह बनते हैं तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होते हैं। तो इस एक रेंज आपको यहाँ शो कराई गई है। द ह्यूमन मेटाबोलोम्स को अगर देखा जाए कि किस तरह से हैं, जो टॉक्सिन्स हैं या इन्वायरमेंटल केमिकल हैं या ड्रग मेटाबोलाइट्स हैं या फूड एडिटिव्स फाइटोकेमिकल्स में यूज होते हैं और ड्रग्स वगैरह में और एंडोजिनस मेटाबोलाइट्स में। तो इस तरह से ये होते हैं कि इनकी रेंजेस और डिफरेंट इनकी फिगर्स यहाँ शो करी गई हैं कि ड्रग बैंक्स हैं, ये जो चीज़ें यूज करते हैं उनके अंदर किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो ये ह्यूमन मेटाबोलोम्स का जनरली एक चार्ट सा दिखाया गया है यहाँ। Metabolites, intermediate and products of metabolisms, molecular weight इसका 1500 डाल्टन। Examples antibiotics,
पिगमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसी मेटाबोलाइट्स के अंदर यूज होते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स और डिफरेंट फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड वगैरह शामिल हैं। मेटाबोलिमिक्स क्या चीज है? न्यूली इमर्जिंग फील्ड ऑफ ओमिक रिसर्च के एक न्यू फील्ड है ओमिक रिसर्च की। ओमिक्स के अंदर जीनोमिक्स, फिनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी ही लेक्चर में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इनको कि मेटाबोलिमिक्स भी एक इमर्जिंग फील्ड है, field of comprehensive and simultaneous systematic determination of metabolite. It includes study of levels in the metabolome, types, deals with function, structural changes and effects. तो ये सारी चीजें जो कि एक जेनेटिक लेवल पे या एक किसी भी मेटाबोलाइट सिस्टम के अंदर ये चीजें चेंजेस आती हैं उसके लेवल्स की बेस पे, उसके टाइप्स की बेस पे, उसके फंक्शन की बेस पे या स्ट्रक्चरल चेंजेस की बेसिस पे या उसके इफेक्ट्स की बेसिस पे जो भी चेंजेस आती हैं तो ये मेटाबोलोमिक्स में या मेटाबोलोमिक्स की स्टडी में शामिल होती हैं। जैसे कि ये भी फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है और ये डीएनए से हमें इस तरफ लेके जा रही है और ये चीज हमें इस तरफ लेके जा रही है। तो ये सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया कि किस टाइप का डीएनए था और इससे क्या बना नेक्स्ट, या इससे क्या चीज, इसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो ये सारी चीजें मेटाबोलोमिक्स के अंदर आती हैं कि कौन से जीन से या कौन से डीएनए से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। Also known as metabolomics, one of the computational science among omics, तो एक computational science भी है, जितनी भी omics की science है उनके दरमियान। It involves in quantitative measurements of dynamic multi-parametric पैरामेट्रिक मेटाबॉलिक रिस्पांस ऑफ लिविंग सिस्टम। तो ये जो लिविंग सिस्टम है वो मेटाबॉलिक का जो रिस्पांस देता है मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स भी इसी मेटाबोलोमिक्स के थ्रू होती है और यही फील्ड ऑफ साइंस जो है उसको स्टडी करती है। इट डील्स विद, जो मेटाबोलोमिक्स है ये सिस्टमैटिक्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकली रेलेवेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनकी क्वांटिफिकेशन भी करती है इन ए गिवन कंपार्टमेंट, सेल, टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स। जो जिस स्पेसिफिक टिश्यू का, जिस सेल का सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करना हो कि इसका बायोलॉजिकली इसका स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या लिंक है। It also represents the functional endpoint of physiological and pathophysiological response। ये जो है मेटाबोलोमिक्स ये फिजियोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी हैं, जेनेटिक प्रेडिक्शंस या प्रेडिपोजिशंस को और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेडिकेशन, उनको भी रिप्रेजेंट करती है ओमिक्स। कि कोई चीज अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनका फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उससे क्या चीजें बनती हैं आगे जाके, वो किस लिविंग सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, जितने भी ये मेटाबॉलिक्स प्रोसेस है उन सबको मेटाबोलोमिक्स की जो साइंस की फील्ड है उन सबको रिप्रेजेंट करती है और उनका एंड प्रोडक्ट बताते हैं कि इससे नेक्स्ट जाके क्या इफेक्ट होगा, क्या बनेगा। तो ये सारा कुछ मेटाबोलोमिक्स में आता है। अगर इसका रिलेशनशिप देखा जाए दूसरी ओमिक्स की जो फील्ड है उनके साथ, जैसे जीनोमिक्स, जीनोम से ये डीएनए की स्टडी को कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्टोम या ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, आरएनए की स्टडी जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन वगैरह स्टडी करते हैं। प्रोटियोम, प्रोटियोमिक्स जिसमें हम प्रोटीन वगैरह स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इन तीनों को मिला के जो प्रोटीन से, क्योंकि हमें शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, तो ये जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं ये सारी की सारी मेटाबोलाइट्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं और ये फिनोटिपिकली शो होती हैं कि डीएनए जो चीज बना रहा होगा आरएनए और प्रोटीन से होते हुए प्रोडक्ट बनेगा, तो शुगर, न्यूक्लियोटाइड यही चीजें होंगी। तो ये सारी मेटाबोलाइट्स होते हैं और इन सब की स्टडी को मेटाबोलोम्स या मेटाबोलोमिक्स कहते हैं। इस वजह से जो अबव थ्री फील्ड्स ऑफ ओमिक्स हैं ये मेटाबोलोम से ही इंटर करते हैं, इंटर रिलेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स इस स्लाइड को अच्छी तरह देखें, आपको यहाँ मेटाबोलोमिक्स जो साइंस की इमर्जिंग फील्ड है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस चीज की स्टडी है और किस चीज से ये रिलेट कर रही है। कि किस तरह इस चार्ट में या इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको
कि जीनोमिक्स क्या है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या है, प्रोटियोमिक्स क्या है। नेक्स्ट जो न्यूली इमर्जिंग फील्ड है मेटाबोलोम्स, वो क्या है और उसके अंदर क्या आते हैं और किस तरह प्रीवियस 3 ओमिक्स फील्ड से ये रिलेट कर रही है। इसका अगर ओमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि द मेटाबोलोम इज ए क्लोज काउंटरपार्ट टू द जीनोम, द ट्रांसक्रिप्टोम एंड द प्रोटियोम, जैसे कि प्रीवियस पेज पर हमने देखा। Together, these four ohms constitutes the building blocks of a system's biology। अगर इन चारों की चार जो ओमिक्स की फील्ड है, इन चारों को इकट्ठा देखा जाए तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सिस्टमेटिक बायोलॉजी का, कि जो लिविंग सिस्टम है इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डीएनए होगा तो उससे आरएनए बनेगा, आरएनए होगा तो प्रोटीन, प्रोटीन से मेटाबोलाइट्स, तो मेटाबोलाइट्स की स्टडी को मेटाबोलोम्स। तो ये एक इसमें से कोई एक प्रोसेस या कोई एक ओमिक्स की फील्ड स्किप कर दें तो जो लिविंग सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है वो इनहिबिट या ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा। हिस्ट्री इज ओल्ड एज जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक्स, जितनी ही हिस्ट्री जीनोमिक्स की एंड प्रोटियोमिक्स की है इतनी ही उसकी पुरानी है कि उनके साथ साथ ये यूज होती जा रही है। जैसे कि ओरिजिन ऑफ मेटाबोलोमिक्स, जीनोम्स पहले स्टडी करते थे लोग, उनको प्रोटियोमिक्स पे ज्यादा इतना नहीं था। जब साइंस की एडवांसमेंट्स होती गई तो यहाँ साइंटिस्ट प्रोटियोमिक्स की तरफ चले गए। प्रोटियोमिक्स पे फिर इतनी स्टडी जब एडवांस हो गई, देन फिर उसका फर्दर स्टेप से मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस होते हैं लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस पेज पे देखा है कि मेटाबोलोम, तो मेटाबोलोमिक्स इसकी स्टडी आ गई। तो इस तरह जीनोमिक्स इतनी इतनी ज्यादा बड़ी फील्ड है एज कंपेयर टू प्रोटियोम। देन प्रोटियोम इतनी बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है एज कंपेयर टू मेटाबोलोम। तो इस तरह इनका फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी है और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है। देन फिर फिनोटाइप हमें नजर आती है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होता है इसके ऊपर और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी। 200 2000 to 1500 BC, the first paper was titled Quantitative Analysis of Urine Vapor and Breath by Gas Liquid Partition Chromatography by Robinson and Pauling in 1971। तो इसकी हिस्ट्री है, उन्होंने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स की थी इस चीज की। The name metabolomics was coined in the late 1990s। The first paper using the word metabolomes is Oliver। फर्स्ट टाइम ये इस ईयर में वर्ड यूज हुआ था और जो पेपर यूज हुआ था, पेपर में मेटाबोलोम का वर्ड्स, तो ये वाला पेपर था। मैनी ऑफ द बायो एनालिटिकल मेथड्स used for metabolomics have been adopted or in some cases simply adopted from existing biochemical techniques। तो ये भी इस तरह जो मेथड यूज थे वो यूज करते रहे साइंटिस्ट और इन कुछ केसेस में इनको अडॉप्ट भी करते रहे जो कि आजकल भी मौजूदा बायोकेमिकल टेक्निक्स वगैरह हैं। इसकी अगर एडवांसमेंट देखें, मेटाबोलोमिक्स जो न्यूली इमर्जिंग फील्ड है, प्लांट मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्स वर among other early leaders in the field। Metabolomics is expanding to catch up with other multi-parallel analytical techniques जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, प्रोटोमिक्स है, बट remains far less developed and less accessible, क्योंकि इसमें हाई फाई इक्विपमेंट्स, लैब वगैरह की जरूरत होती है, तो इस वजह से लेस डेवलप और लेस एक्सेसिबल रह गई। ह्यूमन मेटाबोलोम प्रोजेक्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन मेटाबोलोम 23 जनवरी 2007। तो ये ह्यूमन मेटाबोलोम का प्रोजेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट फर्स्ट टाइम ये हुआ था इस डेट को। अगर इसकी नेक्स्ट एडवांसमेंट देखें अप्लाइड के हवाले से, अप्लाइड इन द फॉलोइंग फील्ड्स, ड्रग असेसमेंट, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, न्यूट्रीजिनोमिक्स एंड फंक्शनल जिनोमिक्स। जिनोमिक्स में भी न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लिनिकल कोई डिजीज वगैरह उसका पैथोजन वगैरह देखना और ड्रग वगैरह का यूज करके उसके आफ्टर जो इफेक्ट्स होते हैं या साइड इफेक्ट्स देख लें, उन सब के अंदर ये इसकी एप्लीकेशन ये अप्लाइड हो रही है। इसी तरह इसकी मेटाबोलोमिक्स डिपिक्ट दी फंक्शनल एंड पॉइंट ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट के किसी भी लिविंग सिस्टम के ऊपर जेनेटिक्स का या इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है, तो इसको भी देखा जाता है। टारगेटेड मेटाबोलोमिक्स डाटा आर एनालिटिकली रिप्रोड्यूसिबल एंड अलाउ इमीडिएट बायोकेमिकल इंटरप्रिटेशंस। Proof of concept has been achieved in routine diagnostic of inborn error of metabolism। Many metabolic biomarkers are valid across species and enable translational research। Comprehensive targeted metabolomics bridges the gap to open profiling approaches। तो इस तरह मेटाबोलोमिक्स से जो अनहिडन
फंक्शन होते हैं या कुछ हिडन फंक्शन होते हैं जिन चीज़ों का हमें नहीं आइडिया होता, उन सबको कोरिलेट करके उनका कंपैरिज़न किया जाता है और सबको फाइंड आउट किया जाता है इसी ही मेटाबोलॉमिक्स से। इसके एम्स क्या है जी? फोर फोर मेन पॉइंट्स इन एनालिसिस ऑफ मेटाबोलॉमिक्स डाटा: एफिशिएंट एंड अनबाइस्ड, सेपरेशन ऑफ एनालाइट्स, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। ये इसके फोर एम्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबोलाइट्स कि इसकी मेटाबोलाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है जिसकी वजह से हम इनको स्टडी करते हैं और मेटाबोलोम कहलाती है और मेटाबोलॉमिक्स एक साइंस की फील्ड बन गई है। 95% of all diagnostic clinical assays test for small molecules। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ही टेस्ट किया जाता है। देन फिर हमें डिजीज का या पैथोजन का या किसी भी चीज का फाइंड आउट किया जाता है कि लिविंग सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है। 89% ऑफ ऑल नाउन ड्रग्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी ड्रग्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ही शामिल है। 50% ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेटाबोलाइट्स। 30% of identified genetic disorder involve disease of small molecules metabolites. Small molecules serve as cofactor and signaling molecules to thousands of proteins। तो ये सारी एक importance of metabolites होगी जिनकी वजह से यूज करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। अगर आपका इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।